साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि कल यानी 19 दिसंबर को अमेरिका में एप्स्टीन फाइलों की हजारों तस्वीरें जारी होंगी और हो सकता है कि कल शाम तक नालायक नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, एप्स्टीन फाइलों पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसकी कुछ बातें मैं दोहराता हूं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ हुआ करता था। उसके पास इतनी दौलत थी कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। उस धन्ना सेठ का नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट लोगों को सलाह देता था कि वे अपना पैसा कैसे लगाएं, कैसे बचाएं, क्या करें। और इस धंधे में उसने अकूत दौलत कमाई थी। लेकिन ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, कमीना था, बहुत बड़ा अय्याश था। और इसने क्या किया कि समंदर में एक टापू खरीद लिया, जिसे अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। और इसके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, तो इसने अपना एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया, यानी अपना एक निजी हवाई जहाज, अपना एक तैयारा खरीद लिया। और ये एप्स्टीन करता क्या था कि उस टापू में अपने प्राइवेट जेट से, अपने हवाई जहाज से लड़कियों को लाता था और टापू में फिर मेहमानों को बुलाता था जो इन लड़कियों के साथ अय्याशी करते थे। और ये जो मेहमान आते थे, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते थे, ये वीआईपी भी नहीं होते थे, ये लोग वीवीवीआईपी लोग होते थे। मतलब दुनिया की नामी गरामी जो शख्सियत होती है, किसी देश का प्रेसिडेंट, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, मतलब एक से एक बड़ी जो हस्तियां होती थी, वो प्राइवेट जेट से आती थी और वहां लड़कियों के साथ वो गलत संबंध बनाती थी। मीडिया ने इस प्राइवेट जेट का नाम रख दिया था लोलिता एक्सप्रेस। लोलिता रूसी भाषा का एक उपन्यास है जिसमें एक नाबालिग लड़की का नाम है लोलिता। तो चूंकि इस प्राइवेट जेट से नाबालिग लड़कियां लाई जाती थी, इसलिए अखबारों ने और टीवी चैनलों ने इसका नाम लोलिता एक्सप्रेस रख दिया था। कहते हैं कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो साबिक सदर थे, बिल क्लिंटन, उन्होंने भी लोलिता एक्सप्रेस से 26 बार सफर किया था। और अमेरिका का जो अभी का राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो समझिए कि जेफरी एप्स्टीन का लंगोटिया यार था। जेफरी एप्स्टीन की एक पार्टनर भी थी जिसका नाम था ग्लेन मैक्सवेल। ये अंग्रेज महिला थी, बर्तानिया की खातून थी। और ग्लेन मैक्सवेल का काम था कि वही नाबालिग लड़कियों को बहला के, फुसला के इस धंधे में फंसाती थी। बहुत सारी लड़कियां जो थोड़े कमजोर परिवारों से आती थी, जिनको पैसे की जरूरत रहती थी, उनको ये ग्लेन मैक्सवेल झांसा देती थी कि तुम्हें मालिश करना होगा, मसाज करना होगा, तुम्हें मैं पॉकेट मनी अच्छा दिलवा दूंगी। और वे जब लड़कियां आती थी तो उनको डरा धमका के उनके साथ रेप किया जाता था, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था और वो इस धंधे का शिकार बन जाती थी। तो ये किस्सा पूरा एप्स्टीन का किस्सा था। अब देखिए, कहते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं नानी दादी से कि जब पाप का घड़ा होता है, वो बूंद बूंद करके भरता रहता है और जब भर जाता है तो फूट जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एप्स्टीन के भी जो पाप का घड़ा था, वो फूट गया और 2019 में उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसको न्यूयॉर्क जेल में ठूंस दिया गया। और कुछ महीने बाद ही एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क जेल में आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली, सुइसाइड कर लिया। उसने अपने ही कपड़ों का एक फंदा बनाया और वो झूल गया अपने कमरे में। ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि एप्स्टीन ने खुदकशी नहीं की थी, उसका खून कर दिया गया था, कत्ल हो गया था।
लेकिन सरकार अमेरिका की यही मानती है कि नहीं, एप्स्टीन ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। लेकिन एप्स्टीन तो दफन हो गया, सुपुर्दे खाक हो गया, कब्र में चला गया, लेकिन उसका किस्सा नहीं खत्म हुआ। एप्स्टीन फाइलों के नाम से हजारों ईमेल हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, लोगों की आपस में बातचीत है, लड़कियों के बयान हैं, और इन सब को मिलाकर सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिव रूप से एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। और एफबीआई ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब आप पूछेंगे कि एफबीआई क्या होता है, तो जैसे हिंदुस्तान में सीबीआई होता है, ऐसे ही अमेरिका में एफबीआई होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एफबीआई ने एप्स्टीन फाइल्स को अपने कब्जे में रख लिया था, 7 तालों में बंद करके रख दिया था, क्योंकि उसमें एक से एक विस्फोटक चीजें थी जिससे धमाका हो जाता। लेकिन अभी पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने एक कानून पर दस्तखत किए, और ये कानून है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने हुक्म दे दिया कि एप्स्टीन की फाइलों को अब उजागर किया जा सकता है, सार्वजनिक किया जा सकता है, मंजरे आम पर लाया जा सकता है। तो उसकी थोड़ी बहुत किस्त बाहर भी निकली। अब जो बात चल रही है, कल यानी 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइलों से 80,000 तस्वीरें निकलेंगी, और पूरी दुनिया की समझिए धड़कनें तेज हैं, क्योंकि उसमें कोई छोटे मोटे लल्लू पंजू एरा गैरा नथु खैरा नहीं होंगे, उसमें एक से एक बड़े लोग हो सकते हैं। और इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है दिल्ली में सत्ता के गलियारों में कि जो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसका 56 इंच का सीना है, उसने भी एप्स्टीन के टापू पर जाकर कई बार नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था। और लोग ये भी कहते हैं, जानने वाले, कि रेप करने के बाद नरेंद्र मोदी जोर से जय श्री राम का नारा लगाता था। तो ऐसा ही आदमी है मोदी। और एप्स्टीन के पहले जो कुछ ईमेल आए हैं, उसमें भारत के एक मिनिस्टर का नाम कई बार आया है। वो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ये भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर है, और ये पहले भारतीय विदेश सेवा में था, इंडियन फॉरेन सर्विस में था, और इसकी तैनाती अमेरिका में थी। और एप्स्टीन के एक ईमेल में नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है। उसने लिखा है मोदी इज ऑन बोर्ड, मतलब मोदी तैयार है। किस लिए तैयार हैं? क्योंकि मोदी स्टीव बैनन से मिलने के लिए तैयार हैं, जो स्टीव बैनन एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप का दाहिना हाथ हुआ करता था। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये जो एप्स्टीन था वो इजराइल का जासूस था। इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है मोसाद, ये मोसाद का जासूस था, मोसाद का एजेंट था। और माना ये जाता है कि जब जब नालायक नरेंद्र मोदी अमेरिका जाता था, लौटने के तुरंत बाद वो इजराइल के साथ कोई बहुत बड़ा रक्षा सौदा करता था, डिफेंस डील करता था। एक बार अमेरिका से लौटकर तुरंत मोदी ने इजराइल के साथ $5 करोड़ की डिफेंस डील की, हथियारों का सौदा किया। तो अब जिस बात से हड़कंप है पूरी दुनिया में, तो है ही, हिंदुस्तान में भी है, कि कल जब 19 दिसंबर को तस्वीरें निकलेंगी एप्स्टीन फाइल से, तो हो सकता है उसमें नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की तस्वीर भी निकल जाए लड़कियों के साथ। और हो सकता है इतना बड़ा हंगामा हो, इतना बड़ा राजनीतिक भूकंप हो, सियासी जलजला हो, पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो, कि मोदी को इस्तीफा देना पड़े। खबर आ रही है कि बीजेपी के सारे एमपीज को, सारे सांसदों को कल दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है, कि कोई दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कल दिल्ली दरबार में कुछ बड़ा होने वाला है। अभी हाल में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उनका एक बयान आया है। ये पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साबिक वजीर आला हैं। और पृथ्वीराज चव्हाण ने हाल में एक प्रोग्राम में कहा कि 19 दिसंबर को हो सकता है मोदी जी चले जाए और हिंदुस्तान को पहली बार कोई मराठी प्राइम मिनिस्टर मिले। तो अभी मराठी प्रधानमंत्री कौन होगा? तो लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चव्हाण का इशारा नितिन गडकरी की ओर है, कि मोदी के इस्तीफा के बाद नितिन गडकरी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इसको लेके अभी काफी
टेंशन की स्थिति है। और दिल्ली दरबार ने गोदी मीडिया को भी बता दिया है कि भाई मोदी की जब तस्वीरें आने लगे तो तुम लोग एकदम चुप्पी साध लेना, उस खबर को दबा देना, कोई दूसरी खबर चलाना। लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है। जैसे अभी बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब नोच दिया, मुस्लिम लड़की की इज्जत पर डाका डाल दिया उचक्का मुख्यमंत्री ने, तो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया, बिहार के बाहर पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में। तो आज के जमाने में सोशल मीडिया एक बड़ी चीज है। गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो हर खबर को दफना दे। और मोदी तो अय्याश आदमी है ही। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो कैसे मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करता था। तो साथियों, ये बड़ी खबर है। आप भी कल 19 दिसंबर पर नजर रखें कि एप्स्टीन फाइलों से कौन कौन सी तस्वीरें आने वाली हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।